Hello everyone, my name is Tuba ma'am, and my education qualification is I have completed my masters in commerce, and on my YouTube channel I will be providing you with education related videos related to commerce subject. So in this lecture we will be covering the topic which production function, which is your unit number 3 and chapter number 5 of your microeconomics book. Okay, now moving on to the agenda. So basically हमारी स्टाइल क्या रहेगी पढ़ने की, हम अपने चैप्टर को कुछ एजेंडाज या फिर कुछ तो ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, दो लेक्चर बनाने हैं. द फर्स्ट लेक्चर विल from point number 1 to point number 5, and in the next part of this lecture we'll be covering from point number 6 to point number 9. ठीक है जी. तो हमारे क्या क्या एजेंडा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आता है. सबसे पहले तो हमें समझना होगा ना इंट्रोडक्शन की है क्या प्रोडक्शन फंक्शन, फिर इसकी मीनिंग जो कि हमारी बुकिश लैंग्वेज या फिर प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है वो आपको क्लियरली बताया जाएगा. देन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, फिर वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं ये पता चलेगा आपको, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. द नेक्स्ट पार्ट पॉइंट विल बी योर रिटर्न टू फैक्टर, जो कि एक आपका लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, देन रिलेशनशिप बिटवीन टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. फिर हम लोग लास्ट में एट द एंड हम लोग इस चैप्टर के देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है जी. नाउ moving on to the first agenda of our lecture, which is your introduction. So economy consists of consumer as well as producer. जितना जरूरी हमारे लिए कंज्यूमर है उतना ही जरूरी हमारे लिए क्या है, प्रोड्यूसर भी है. क्यों भाई, अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेगा. जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, कंज्यूमर आएगा कुछ लेने, पर अगर प्रोड्यूसर उसको बनाया नहीं रहेगा तो वो क्या लेगा. So, in this chapter, we will deal with how producer uses various inputs for production of goods or service. ठीक है. तो इसमें हम देखेंगे क्या कि प्रोड्यूसर क्या क्या अलग अलग तरीके से इनपुट लगाएगा और फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए. तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर था, कंज्यूमर पे था. बट इन फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल लुक from the point of view of producer also. ठीक. So coming on to our next agenda, which is what is production function. तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, ये इसकी बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन है. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड. मतलब आप कुछ इनपुट लगा रहे हो और उसका उसके रिलेशनशिप के या फिर उसका कुछ उसके अंदर कुछ इनपुट लगाने की वजह से आपको क्या मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है. इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे मार्क्स लाना इज योर आउटपुट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है. जितना आप इनपुट या पढ़ाई ज्यादा बढ़ाते जाओगे, इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 पढ़ाई करते रहोगे, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, उतना आपका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा. क्योंकि जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे उतना आपका जो आउटपुट होगा या आपका रिजल्ट होगा वो अच्छा होता जाएगा. तो बेसिकली ये नॉर्मल लाइफ में भी आपके काम करता है, इनपुट और आउटपुट का जो फंक्शन होता है. इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है कि कितना प्रोड्यूसर इनपुट डालता है. इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल. वो आगे जाके हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो वो क्या क्या इनपुट लगाता है. जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल हमें ड्रेस बनानी है, तो ड्रेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ सामान चाहिए होंगे, मतलब कुछ क्लोथ चाहिए होगा, फिर उसके बाद से कुछ लेबर चाहिए होंगे, कुछ और चीजें मशीन चाहिए होंगी, स्विंग मशीन चाहिए होगी. तो ये सब क्या है, ये सब इनपुट है. और इसके ये सारी चीजों के साथ हम कुछ टेक्नोलॉजिकल इसके साथ कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, एक फाइनल आउटपुट मिलेगा. ठीक. So, to explain this more clearly,
हमने एक आपको क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि ये हमारे कुछ फिक्स फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लैंड और मशीन है, और इसके हेल्प लैंड और मशीन प्लस हमारा लेबर जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इन तीनों के हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब एक जगह होगी, वहां पे मशीनें रखी होंगी, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल भी इसमें होगा, रॉ मटेरियल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड थी, उस पे कुछ मटेरियल, जैसे अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें क्या करना होगा, कुछ सीमेंट आएगा, कुछ कंक्रीट आएगी, चीजें जो भी चाहिए होती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एक लैंड चाहिए होगी, मशीन चाहिए होगा, और बट नेचुरल है कि लेबर भी चाहिए होगा। ये सारी चीजें मिलके क्या करेंगी, एक बिल्डिंग प्रिपेयर करेगी जो हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यही बता रहा है प्रोडक्शन फंक्शन रिफर टू अ फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन का मतलब हो गया कि कुछ इन सारी चीजों का जोड़ या इन सारी चीजों का मिक्स क्या है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि हमारा फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट जो ऑफ अ कमोडिटी निकालेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अनदर वन एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बिल्ड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कुछ कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल का मतलब कुछ पैसा चाहिए होगा जिससे आप रॉ मटेरियल खरीद के ला सकें। रॉ मटेरियल इस केस में क्या हो जाएगा, एक क्लोथ हो जाएगा, जो ये येलो येलो क्लोथ दिख रहा है। फिर इस क्लोथ के ऊपर लेबर को काम करना पड़ेगा। लेबर इस केस में कौन है, टेलर है। तो क्या होगा, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आप कैपिटल लगाते हो, लेबर लगाते हो, और फिर हमें उससे क्या मिलता है, एक आउटपुट में निकल जाता है, और यही होता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, बहुत इजी सी चीज है। जैसे कि अगर हमें 250 पीसेज ऑफ फ्रॉक बनानी है या क्लोथ बनाना है, तो हमें उसके लिए फॉर एग्जांपल 7 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए होगी और 2 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए होगी। तो उससे हमें ये क्या है, इट मींस दैट 7 यूनिट इनपुट और 2 यूनिट ऑफ कैपिटल इनपुट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 250 ड्रेसेस। ठीक है, ठीक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। भाई जैसे एक इनपुट मिला, सिर्फ एक इनपुट से भी नहीं कुछ चीजें हो सकती, एक इनपुट चाहिए, फिर उसके साथ दूसरा इनपुट चाहिए, फिर वो सब मिलके फंक्शनल रिलेशन बिल्ड करेगा विद द आउटपुट। ठीक, अब एक बात और, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, वो हमारा जो ये पीएफ का मतलब प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर बिकॉज वी कंसिडर ओनली क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब ये जो ये है ना, ये सिर्फ ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट ऑफ, ठीक है, ये क्या बताता है, ये आपको बस बताता है कि कितने यूनिट ऑफ लेबर चाहिए, कितने यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, और उससे कितना नंबर ऑफ, सॉरी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना यूनिट ऑफ हमने लेबर लगाई, कितना यूनिट ऑफ हमने कैपिटल लगाई, और उससे हमें आउटपुट कितना मिला। ठीक है, तो ये कौन हमें बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन। पर ये वॉल्यूम या फिर रुपीज में आंसर देता है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल इन नेचर नहीं। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पर ये मनी की बात, ये सिर्फ यूनिट बताता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद से अभी तक हमें बहुत सारी जगह आ रहा है इनपुट इनपुट इनपुट। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं विच इज नेसेसरी टू बिल्ड और टू प्रोड्यूस समथिंग और योर प्रोडक्ट, विच इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस योर आउटपुट। तो देर आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द वन इज लैंड, द अदर वन इज योर लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब बताने, लैंड का मतलब जमीन, लेबर का मतलब फिजिकल एफर्ट जो लगा रहे हैं, कैपिटल का मतलब हमारा मनी भी हो सकता है, और कैपिटल का मतलब हमारा कैपिटल आइटम भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ये जो भी टूल्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस समथिंग, वो होते हैं हमारे कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज का मतलब हो गया the one person who generates the idea of producing something। जैसे इसके दिमाग में आइडिया आया ना, तो ये बंदी बन गई क्या, ठीक है, ये अंकल जो है, ये क्या बन गए, ये आइडिया लाए और ये बन गए एंटरप्रेन्योर। किसी के अगर आपके पास आइडिया ही नहीं होगी, लैंड लेबर का आप करोगे क्या, जब आपको पता ही नहीं है कि बनाना क्या है, तो वो ही नहीं पता होगा तो आप बनाओगे क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहीं से ही सब कुछ एंटरप्रेन्योर के दिमाग से ही खुरापात निकलती है, फिर चीजें बनती हैं। ओके, फिर द नेक्स्ट वन इज योर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन।
तो अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का नाम से ही मतलब समझ में आ जाता है। शॉर्ट रन का मतलब हो गया छोटा पीरियड और लॉन्ग रन का मतलब हो गया बड़ा टाइम, ठीक है। लॉन्ग रन का मतलब लंबी चीज। जो शॉर्ट रन बेसिकली लेस देन 1 ईयर का होता है और लॉन्ग रन जो होता है नॉर्मली मोर देन 1 ईयर का होता है, उसको लॉन्ग रन कहा जाता है। अब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का बाइफर्केशन क्यों किया जा रहा है मैम? सी, जो शॉर्ट रन होता है ना उसके अंदर हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? एक वेरिएबल, वेयर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल और फिक्स का मतलब क्या हुआ मैम? वेरिएबल का मतलब हो गया कि जो चीज चेंज होती है, वैरी होती है, बोलते हैं ना वैरी। वैरी का मतलब वेरिएबल, चेंज। और फिक्स का मतलब जो अटल है, जो चेंज नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी चेंज, जो कांस्टेंट है, ठीक है जी। और वेरिएबल का मतलब जो चेंज। तो मैम ऐसा क्यों कि शॉर्ट रन में चीजें वेरिएबल भी होती है और फिक्स्ड भी होती है, वेरा रन में हर चीज वेरिएबल हो जाती है? सी, शॉर्ट रन में हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के मतलब कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसे वाला हो, बट आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्स टू सेटिस्फाई दोज बॉन्ड्स आर लिमिटेड, है ना। तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो लिमिटेड है, वेयर एज हमारी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो इस वजह से हमें कुछ चीजें फिक्स्ड रखनी पड़ती हैं। मतलब हमें अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया घर लिया है और उस घर में आपको एक एसी इंस्टॉल की हुई मिली हुई है, तो घर लेने में ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, तो और कमरों में एसी नहीं है। तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करेंगे, अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो उनका काम चल रहा है, तो वो शॉर्ट रन में क्या करेंगे, ठीक है 2-3 महीना वो बिना एसी के काट लेंगे, है ना। एक रूम में लगी है, अपना काम चल रहा है। बट लॉन्ग रन में क्या होगा, फैमिली अब घर लिया है तो हो सकता है फैमिली भी आए रहने के लिए या फैमिली बढ़े, तो क्या चाहिए होगी, हमें दूसरे रूम में भी एसी लगवाने की जरूरत। तो लॉन्ग रन में वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, पर शॉर्ट रन में तो हमारे पास कंस्ट्रेन है ना, तो हमें कुछ चीजों को फिक्स रखना पड़ता है। हमारा क्या होता है, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, पर लॉन्ग रन में हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री खोली तो अभी खुद ही इतना पैसा लग गया, तो अभी हम फौरन जल्दी जल्दी चीजों को या फिर जल्दी जल्दी मशीनों को चेंज नहीं कर सकते, है ना। हमें मशीनें जो है वो कुछ महीने या कुछ साल तक तो चलानी ही पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी कैपिटल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। पर लेबर तो हम चेंज कर सकते हैं। लेबर का कितना लगता है, एक दिन एक का वो कितना ले लेते हैं लेबर, मुश्किल से 300-400 ऐसे ही लेते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर है वो हम चेंज कर सकते हैं, पर मशीन्स जो हैं, जो क्या कर, वो कैपिटल है, वो कैपिटल हम इतनी जल्दी शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, बट हाँ लॉन्ग रन में हम चेंज कर सकते हैं। 1 साल बाद हो सकता है कि वो मशीन हो जाए और हम उसको चेंज कर सकते हैं, पर 1 साल तक तो एटलीस्ट हम फिक्स करके उसको चलाएंगे ही ना। तो ठीक, उसके बाद से आउटपुट कैन बी चेंज। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, चेंज इन आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल के ऊपर। क्यों? क्योंकि फिक्स तो फिक्स है, तो फिक्स के ऊपर तो हमारा कोई जोर ही नहीं है, ठीक है, फिक्स एकदम अटल है, उसके वजह से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी का मतलब क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आउटपुट डिपेंड करता है चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबके चेंज होने से आउटपुट पे असर पड़ता है। और जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर्स को सिर्फ चेंज करेंगे तो उसके ऊपर हमारा क्या पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आउटपुट कितना है, हमारा आउटपुट था 2000 यूनिट, और उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ वो चाहिए, हमें नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए कितने, 100। तो 2000 लेवल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए हमको कितना लेबर चाहिए, 100 लेबर चाहिए, और कैपिटल कितना चाहिए, हमें 200 चाहिए। 200 कैपिटल का मतलब समझ लो कि 200 मशीन्स चाहिए, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में हम मशीन को 200 से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेन है किसका, रिसोर्सेज का, स्कैसिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेबर को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें आउटपुट चेंज करना है, तो आउटपुट चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, हम लेबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैपिटल नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हमारा लेबर क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ के 3500 हो जा रहा है, और हमारा जो लेबर है वो भी हम बढ़ा दे रहे हैं 50 से। तो ये हमने बताया था ना, शॉर्ट रन में जो आउटपुट डिपेंड करता है चेंज इन लेबर से, तो लेबर बढ़ाया और हमारी आउटपुट भी बढ़ गई, पर कैपिटल हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो जी, जो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट बेसिकली योर आउटपुट। तो आउटपुट refers to the volume of good produced by the firm or an industry during a specific period of time। ठीक है, आउटपुट का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब समझ गए, जो हमारा आउटपुट निकला ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम थ्री डिफरेंट एंगल्स। अब 3 डिफरेंट एंगल से हम प्रोडक्ट को समझते हैं। 3 तरीके के प्रोडक्ट समझ जाइए। एक हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जो सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, मतलब डे 1 में हमारी 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई है तो 2 लिया जाएगा। डे 2 पे हमारी, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अगर डे 1 में क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा, हाँ, डे 1 में क्या हो रहा है, डे 1 में फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई, और डे 2 में हमारी कितनी प्रोड्यूस हुई, फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट प्रोड्यूस हुई। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट टीपी हमारा कितना हो जाएगा, पहले दिन तो हमारा 2 हो गया, और दूसरे दिन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दूसरे दिन हमारा कितना हो गया, 7। ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, वो टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, इसका वैसे अभी हम आगे इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब देखो, टोटल प्रोडक्ट का जो एक तो ये फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ या सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट करते जाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट में इनटू कर दें वेरिएबल फैक्टर या फिर लेबर, तो भी हमारा क्या आ जाता है, तो भी हमारा आ जाता है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, समेशन ऑफ या सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी होता है, या फिर एवरेज। अब देखो टोटल प्रोडक्ट अब क्या है, ये एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। अगर इसी लेबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ले जाके डिवीजन में है, इधर ले जाके अगर मल्टीप्लाई कर दे, इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया लेबर को या फिर वेरिएबल फैक्टर को, तो भी तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ लेबर। लेबर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना शॉर्ट रन में आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताइए, वेरिएबल फैक्टर पे। वेरी गुड। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब इन दोनों फॉर्मूले का ना सेम मत समझ लेना, ये क्या है, ये सिर्फ टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, चेंज है। चेंज का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब जैसे अभी आगे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले के चैप्टर्स में, तो टीपी एन माइनस टीपी टोटल प्रोडक्ट, भाई बहुत गंदी राइटिंग बन रही है, एन माइनस 1। ठीक है जी, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट का मतलब टीपीएन माइनस 1 डिवाइडेड बाय लेबर एन और माइनस लेबर एन माइनस 1। ठीक, नाउ अब ये और अच्छे से क्लियर होगा इस वाली स्लाइड से। जैसे सबसे पहले ना हम पकड़ते हैं टोटल प्रोडक्ट को। टोटल प्रोडक्ट मान लो हमारा हीरो। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट का मतलब पहले दिन हमारा कितना हुआ, पहले एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, 10। 2 लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, 24। 2 लेबर ने दिस प्लस दिस, है ना, पहले लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, 10, फिर 2 लेबर्स के साथ ये हुआ, 3 के साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब देखो मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट क्या था, समेशन ऑफ, हाँ इसका 2 फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, समेशन ऑफ एमपी, हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो कर लेते हैं भैया, चेक कर लेते हैं आगे जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो सही था कि गलत था। तो 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 18 42, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 2 50 एंड 50 माइनस 2 इज 48। अब ये क्यों माइनस हुआ, ये हमें आगे के लॉस से पता चलेगा, बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि टोटल प्रोडक्ट कैसे मिलता है, समेशन इसके साथ ऐड करते जाएंगे, टक 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 यूं करके ऐड करते जाएंगे, एंड वी विल गेट आर टोटल प्रोडक्ट। ठीक है जी,
नाउ कम्स मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था? टीपीएन मतलब फर्स्ट लेवल पे टीपीएन माइनस वन। चलो फर्स्ट लेवल पे तो क्या ही होगा, सेकंड पे आते हैं। टीपीएन मतलब सेकंड लेवल पे हमारा 24 मतलब इन दोनों इसका और टीपीएन माइनस वन। एन माइनस वन कितना है देखो, फर्स्ट लेवल पे हमारा नहीं सॉरी टीपीएन ना, एन मानते हैं हम लोग 2। तो अगर टीपीएन को हम लोग 2 मानते हैं तो 2 पे हमारा कितना आ रहा है 24 और टीपीएन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब हो गया 1। दो में से वन अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 14। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 एंड इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -2। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा एमपी आ जाएगा। और डिवाइड भी करना होता है, डिवाइडेड बाय लेबर। तो यहाँ पे सबका डिफरेंस 1 1 है तो कोई मतलब नहीं है, 1 से कोई भी चीज डिवाइड करते हैं तो वो एज इट इज 1 ही आती है। अब आते हैं एवरेज प्रोडक्ट पे। तो एवरेज प्रोडक्ट बहुत आसान है। कैसे? टोटल प्रोडक्ट, अरे हाँ टोटल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 1 सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 42 divided by 3 14, 48 divided by 4 12, and 50 divided by 5 10, and 48 divided by 6 that is 8। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा एपी। तो आई होप कि ये आपको एकदम क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कॉलम आप कोई भी याद कर लीजिए एंड उसके साथ साथ आपको क्या हो जाएगा, बाकी की चीजें अपने आप ही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो निकल जाएंगी। ठीक है जी। सो वाओ, हमारा एजेंडा हो गया कंप्लीट। हमने 5 टॉपिक रखे थे या फिर 5 पॉइंट्स रखे थे इस लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए और हमने वो कंप्लीट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 6 टू पॉइंट नंबर 9। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and also do not forget to give your valuable feedback. Okay, thank you for watching.